अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल KGS सेंटर। नाजरीन, मैं आप सबके सामने आज उर्दू के दरख्सा के चैप्टर नंबर 1 लेकर के हाजिर हूँ और उसके बारे में आप सबको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि आप लोग को इस बोर्ड पे दिख रहा होगा कि इसका अनवान हमदे खुदाए अज़्ज़ व जल है। यह एक नज़्म है और नज़्म में ये एक हम्द है। हम्द के बारे में जहाँ तक मुझे ख़याल है कि आप लोगों को पता होगा, अगर जिसे पता नहीं तो आसान भाषा में समझ लीजिए। हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह तबारक ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, खुदाए ताला की बड़ाई की जाती है, प्रशंसा की जाती है, प्रेज़ की जाती है। इस तरह से आप कह सकते हैं और इसका जो है आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। चलिए तो हम लोग फिर देखते हैं। इनके मुसन्निफ़ है जो हमारे ही करीबी है, हमारे करीबी गांव के हैं, पोखरैरा शरीफ के। इनका नाम है शबनम कमाली। ठीक है, ये तो इनके मुसन्निफ़ हुए शबनम कमाली साहब। इनका असल नाम मुस्तफ़ा रजा है, तखल्लुश शबनम करते हैं। तखल्लुश किसे कहते हैं वही मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई शायर अपनी शायरी लिखता है तो लास्ट का जो शेर होता है उसमें जो वो अपना उपनेम लिखता है, यानी नकल नाम लिखता है या कह सकते हैं अदबी नाम लिखता है, उसे ही तखल्लुश कहते हैं। यानी शायर यह जाहिर कर देता है कि इसका लिखने वाला मैं ही हूँ, है ना, यानी इसका क्रिएटर मैं ही हूँ, ताकि कोई इसका नकल ना कर सके। हो सकता है ऐसा उसका थॉट हो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो इनका असल नाम मुस्तफ़ा रजा है, तखल्लुश शबनम है। इनकी पैदाइश 22 जुलाई, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहा है, इनकी जो है पैदाइश जो है देख सकते हैं कि इनकी पैदाइश जो है 22 जुलाई 1938 को पोखरैरा जो एक गांव है ना, तो पोखरैरा शरीफ ज़िला सीतामढ़ी बिहार में हुआ। नहीं, ये पोखरैरा शरीफ जो गांव है मेरे ही बगल में है, सीतामढ़ी ज़िला में पड़ता है, तो उसी बगल में है। तो पोखरैरा शरीफ है और ये ज़िला इनका सीतामढ़ी और बिहार में। इनके तसनीफ़ में मजहबी नातिया शायरी के मशहूर मजमुआ यहाँ दिया गया है जो इन्होंने लिखा है, जिसमें पहला है अनवारे अक़ीदत, रियाज़े अक़ीदत, देख सकते हैं आप, ज़ियाए अक़ीदत, फ़िरदौसे अक़ीदत, शोहबाए अक़ीदत, ये 5 ये सभी शामिल हैं। ये इनके मशहूर जो है तसनीफ़ है, नातिया शायरी के जो मशहूर जो है इनके तसनीफ़ है ये, है ना। इसके साथ साथ नज़्मों और गज़लों के मजमूआ शाया हुए, मतलब ये जो लिखे हैं उनके साथ साथ इनके अलावा और भी जो इनके जो है नज़्मों और गज़लों के मजमूआ छपे हैं। इसका इंतकाल अगस्त 2004 में बिहार में ही एक मर्ज से हुआ, यानी एक बीमारी के दौरान इनका जो है इंतकाल हो गया। अगस्त में था और 2004 में इंतकाल है। इनके वालिदैन के बारे में मैंने बहुत ही सर्च किया है, पढ़ा है कई जगह, लेकिन कहीं कुछ खबर नहीं है। एक रेखता से इनके बारे में पता चला है कि बिहार में ही इनका जो है इंतकाल हो गया था 2004 में, अगस्त महीना का 2004 में इनका इंतकाल हो गया। इनके बारे में कुछ दिलचस्प और ख़ास बात यह है कि यह वो बेहतरीन इंसान है, इनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा वाज व तबलीग में गुजरा, यानी अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर जो हिस्सा जो है अल्लाह तबारक ताला की इबादत में और दीन की खिदमत में गुजारा। ये तसानीफ़ के साथ साथ ये लिखनी शेर व शायरी करने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा दीन व तबलीग में जो है सर्फ कर दिया, है ना। तो ये दीन के काम करते रहे, दीन की खिदमत करते रहे, है ना। ये इनका अल्लाह से ये जज्बाती तौर पे मोहब्बत का इजहार है ना। अल्लाह तबारक ताला से इनका जज्बाती तौर पे जो है ये मोहब्बत का इजहार है कि वो कितने उनसे मोहब्बत करते थे, कितने टूट कर मोहब्बत करते अल्लाह तबारक ताला से। अल्लाह तबारक ताला के बारगाह में दुआ है कि हम लोग को भी वैसा ही या उससे बढ़कर हमें अल्लाह से मोहब्बत करने की, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाएं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
साथ साथ यह अल्लाह और उसके प्यारे रसूल के आशिक शादिक थे। क्या थे? यह अल्लाह और उसके रसूल के आशिक शादिक थे। आशिक के मतलब होता है प्रेमी, लवर, और शादिक के मतलब होता है सच्चा। यानी ये अल्लाह तबारक ताला के एक सच्चा प्रेमी थे, सच्चा दीवाना थे, है ना। तो ये तो इनकी जो है शबनम कमाली के बारे में कुछ जानकारी रहा, इनके ऑटोबायोग्राफी रहा। अब इस नज़म के हम लोग खुलासा की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो इस नज़म का खुलासा है, ये मेरे पास दरख्सा का जो है ये बुक आ गया है, इसमें जो नज़म है इसका मैं आपको खुलासा करने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं क्या दिया है इसमें, क्या बयान किया गया है। तो आइए इनके खुलासा की तरफ चलते हैं। हमदे खुदाए अज़्ज़ वजल, हमद मीन्स खुदा की तारीफ़, और अज़्ज़ वजल अल्लाह तबारक ताला जो अजमत और बड़ाई वाला है, उसकी तारीफ़ जो अजमत और बड़ाई वाला है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसका अनवान ही है कि खुदा की तारीफ़ जो अजमत वाला और बड़ाई वाला है, ठीक है। इसका पहला जो शेर है उसमें है, खाली के दो जहाँ है तू ऐजुद जुल जलाल है, एकता है तेरी ज़ात पाक आली व बे मिसाल है, माशाअल्लाह, ठीक है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि खाली के दो जहाँ है, अल्लाह तबारक ताला दोनों जहाँ के खालिक है, आसमां के भी है और ज़मीन के भी है। दोनों जहाँ के अल्लाह तबारक ताला ही बनाया है, इसका क्रिएटर है, इसका निर्माता है ना। ज़मीन आसमान को पैदा करने वाला सिर्फ एक ही ज़ात है, और वह ज़ात पाक अल्लाह की ज़ात है। और जुलजलाल मर्तबे वाला, अज़मत वाला, ठीक है। एकता है तेरी ज़ात पाक आली व बेमिसाल है, एकता मन अल्लाह तबारक ताला की ज़ात एक है और पाक है, हर चीज़ से पाक है। अल्लाह तबारक ताला हर चीज़ से पाक है। अल्लाह तबारक ताला किसी चीज़ की हाजत नहीं होती, वो खुद से है इस दुनिया में और उसे किसी चीज़ की हाजत नहीं, तो इसलिए वो हर ऐब से, हर चीज़ से वो पाक है। आली व बेमिसाल है, अल्लाह तबारक ताला सबसे आली है, सबसे बड़ा है, और उसका जैसा कोई नहीं, उसके बराबर का कोई नहीं। कुरान मजीद के एक सूरा के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूरह इखलास में अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि ऐ महबूब तू फरमा दो कि वह अल्लाह है, वह एक है, वह बेनियाज है, न उसने किसी को पैदा किया, न वह किसी से पैदा हुआ, न उसके बराबर का कोई। समझ में आया? तो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात है, एक है, बेमिसाल है और हर चीज़ से पाक है। तेरे ही बाबे फैज़ से मिलता है दो जहाँ को रिज़्क, सबके हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक ताला की ही फैज़ से अल्लाह तबारक ताला चाहता है, अल्लाह तबारक ताला हम पे इनायत करता है, करम करता है, तो दोनों जहाँ को रिज़्क मिलता है, चाहे वह ज़मीन वाले हो या आसमान वाले हो या पानी वाले हो या हवा, जहाँ जितने भी दुनिया के मखलूक है, अल्लाह तबारक ताला के चाहने से सबको रिज़्क मिलता है। चाहे वो समंदर की बड़ी से बड़ी मछली हो या बड़ा से बड़ा जंगल का जानवर हाथी हो या छोटी सी इस दुनिया में जो चींटी हो, जितने भी हत्ता की तमाम को रिज़्क पहुँचाने का काम अल्लाह तबारक ताला करते हैं, ठीक है। तो तेरे ही बाबे फैज़ से मिलता है दो जहाँ को रिज़्क, सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है। अल्लाह तबारक ताला की ज़ात है जो इंसान को ज़िंदगी भी देता है और मौत भी देता है। तो इनका ख्याल किनको है? अल्लाह तबारक ताला का। अल्लाह तबारक ताला सब चीज़ का ख्याल रखता है इंसान का, और ज़िंदगी और मौत उन्हीं के हाथ में। और तीसरे असर में कहते हैं शायर, कुदरत ख़ास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कौन व मकाम में जलवा गर तेरा ही एक जमाल है। कुदरत ख़ास का तेरा अक्स है बज़्म कायनात, ये पूरे दुनिया में, इस कायनात में तेरा ही अक्स है, चारों तरफ तेरा ही जलवा है। यानी कि देखिए अल्लाह तबारक ताला एक मिसाल के तौर पे एक हम पौधा को लेते हैं, तो पौधा एक बीज लेते हैं और बीज से एक पौधा बनता है, पौधा से जो है धीरे धीरे वो आगे बढ़ करके एक पेड़ बनता है, और पेड़ से डालियाँ जो वगैरह सब निकलता है, फिर उससे फूल पत्ते निकलते हैं, फूल निकलते हैं, फल निकलते हैं, और फल में मिठास होती है, खटास होती है, मिठास होती है, उनके में टेस्ट आता है। तो सोचिए ये सब कुछ कौन करता है?
तो ये सब देखिएगा तो सब में अल्लाह की कुदरत का अक्स मिलेगा। ये सूरज देखिए इतना बड़ा जो है आग का दहकता हुआ गोला है और पूरी अपनी जगह दायम व कायम है। ये आसमां जो बिना पिलर का, इस सब का जो है कौन देखता है? इस सब जगह हम लोग को देखने से अल्लाह ताला का अक्स मिलता है कि कोई तो है जो इसको जो है रोक के रखा है, कोई तो है जो इसमें इस तरह के प्रोसेस करता है। चलिए, कौन मकाम में जलवा अगर तेरा ही एक जमाल है, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ अल्लाह ताला का जलवा नहीं है, उनके कुदरत का जलवा नहीं है। हर जगह हम देखते हैं, जहाँ भी उठा के देखते हैं तो अल्लाह तबारक ताला का कुदरत का जलवा हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। और उनकी खूबसूरती देखने को, जमाल खूबसूरती देखने को मिल जाता है। कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो यह ज़िंदगी मुहाल है। अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से ही पूरे ज़िंदगी का निज़ाम कायम है। पूरा ज़िंदगी का जो है साइकिल, हम लोगों का जो चक्र है वो पूरा एकदम मैनेज किया गया है। निज़ाम मतलब इंतज़ाम किया गया है। अल्लाह तबारक ताला ने इस दुनिया में हर एक चीज़ को पैदा किया और उसके एक हुदूद कायम किया। और देखिए, सूरज है पूरब से चलता है और पश्चिम में डूब जाता है। ये किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से। और पूरे इंसान को रोशनी दे करके और उतनी ही गर्मी देती है जितनी ज़रूरत है, जितना में इंसान जो है ज़िंदगी जी सके। सोचिए, कौन ये सब कंट्रोल करता है? कोई तो सुपर पावर है जो कंट्रोल करता है, और वो सुपर पावर अल्लाह की ज़ात है। वो अपने निज़ाम पूरे कायम किए हुए हैं। और तेरे सिवा कहीं मिले तो यह ज़िंदगी मुहाल है। अल्लाह तबारक ताला के सिवा अगर कोई ऐसा करे, ये मुमकिन नहीं, मुहाल है, हो ही नहीं सकता, कांट भी। तो अगला शेर है, साहिब अकल व फ़हम को नाज है तेरी ज़ात पर, नाम से तेरे दो जहां वाकिफ़ हाल व काल है। साहिब अकल व फ़हम को नाज है तेरी ज़ात पे। इस दुनिया में जितने भी दानिश्वर है, दानिशमंद है, चाहे साइंटिस्ट है, विद्वान है, अल्लाह तबारक ताला की ज़ात पे उनको जो है नाज है। इसलिए नाज है कि सोचिए, अल्लाह तबारक ताला बड़े से बड़े जानवर से लेकर छोटी से छोटी चींटी को बनाया, इस ज़मीन को बनाया, आसमां को बनाया। देखिए, एक छोटी सी जीव चींटी होता है, सोचिए उस छोटी सी जीव को अल्लाह तबारक ताला ने किस हिसाब से जो है उसके ऑर्गन्स फिट किए, उनके दिल अंदर कैसे फिट किया, उनके सारे इंटरनली जो ऑर्गन्स वो कैसे फिट किए। ये सब देख कर के हैरानी होती है। ये पेड़ में कैसे फूल खिल जाते हैं, कैसे फल लग जाते हैं, कैसे उसमें मिठास आ, कोई तो ऐसा नहीं कि उसमें जाकर चीनी रख देता है, शहद रख देता है। तो ये तो कोई तो है जो इस चीज़ को करता है ना। तो इस सब चीज़ को देख करके बड़े बड़े अकल वाले को भी हैरानी होती है। और अल्लाह ताला के ज़ात के, अल्लाह तबारक ताला की ज़ात पे उसे क्या है? नाज है। नाम से तेरे दो जहां वाकिफ़ हाल। अल्लाह तबारक ताला के नाम से दोनों जहां के जितने मखलूक है सभी को मालूम है कि अल्लाह कौन है ना, और हम सबको किसने बनाया। तो अल्लाह तबारक ताला का पूरे कायनात के मखलूक जानता है, उसको उसकी पहचान के कोई, वो किसी के पहचान के मोहताज नहीं, उन्हें सब जानता है। लाख बरस अगर कोई हमद व सना तेरी करे, हो सके हक़ अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है। कोई लाख बरस अल्लाह तबारक ताला की जो है तारीफ़ करे, है ना, कोई अल्लाह तबारक ताला की लाखों बरस तारीफ़ करे, प्रशंसा करे, लेकिन ये हक़ अदा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह तबारक ताला के दिए हुए नेमत के कर्ज में डूबे हैं, हर दिन डूबे हैं, हर पल डूबे हैं। क्योंकि जब भी मैं अल्लाह तबारक ताला की तारीफ़ करता हूँ, उनकी प्रेज़ करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, तो उस समय हम उनके दिए हुए नेमतों का इस्तेमाल करता हूँ, वो हमारे ऊपर डेप्ट होता है, कर्ज होता है। क्यों? क्योंकि जब भी मैं कहता है या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, उतने दरमियान मैं उनके दिए हुए नेमत ज़ुबान से, मुँह से, आँख से, उनके दिए हुए सांस से ये सब कुछ बोल पाता हूँ। तो बताइए कि हम लोग कर्ज में है कि नहीं? कोई आदमी है जो उनका जो हक़ अदा कर दे? कोई मखलूक है जो हक़ अदा कर दे? ये मुमकिन नहीं, मुहाल है। अब ये बात तो समझ में आ गया होगा। ज़ुल्मत दहर में हमें नूरे शहर की है तलाश, लुत्फ़ व करम की एक नज़र मौला ये अर्ज़ हाल है। कह रहा कि ये अंधेरी भरी जो दुनिया है, इसमें एक हमें सुबह की एक किरण की तलाश है। यानी मेरी ज़िंदगी में जो मैं भटक रहा हूँ अंधेरा में, इल्म की तलाश में, तो या अल्लाह मुझ पे कुछ ऐसा करम कर दे, मैं एक रोशनी की तलाश में हूँ कि कहीं से मुझे इल्म मिल जाए जिससे मैं सही रास्ता चल सकूँ, सही डायरेक्शन पे चल सकूँ।
लुत्फ़ व करम की एक नज़र मौला ये अर्ज़ हाल है। या अल्लाह तेरे सामने मैं अर्ज़ करता हूँ कि थोड़ी सी हम पे करम हो जाए, एक आपका इनायत हो जाए। मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब, तेरे हुजूर ख़ास में अपना यही सवाल है। तो यहाँ फिर शायर कहता है कि मकसद नेक में, देख लीजिए, कह रहा है कि मकसद नेक यानी गुड इंटेंशन, कैसे इरादा, नेक इरादा, नेक मकसद। नेक मकसद में कह रहा है शायर कि मुझे नेक मकसद में कामयाब कर दे, ताकि है ना, मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब। कि अल्लाह मुझे नेक मकसद में कामयाब कर दे, ताकि मैं तेरे मखलूक के लिए और तेरे खुशी के लिए, मैं तुझे खुश करने के लिए उनका भला कर सकूं, उनका मदद कर सकूं। इसलिए तू मुझे नेक मकसद में कामयाब कर दे। तेरे हुजूर ख़ास में अपना यही सवाल है। तेरे हुजूर ख़ास में अल्लाह तबारक तआला का बारगाह में कह रहा है झुक के शायर कि बस अपना यही जो है सवाल है कि तू मुझे नेक मकसद, जो मैं मकसद में इरादा किया हूँ अच्छे काम करने का, लोगों का भलाई करने का, तेरे करम से मैं लोगों का भलाई करने का इरादा किया हूँ, कल्याण करने का, वेलफेयर करने का, या अल्लाह उस मकसद में तू मुझे कामयाब कर दे। बस इतना, बस इतनी चीज़ हमारी ये सवाल है। शबनम बेनवा, देखिए शबनम बेनवा, ये लास्ट, ये पूरा जो है शेर है, ये है उसका लास्ट, ये जो है शेर है ना। तो इसमें जो है शबनम, इसमें नाम आया है, यही तखल्लुस है। इसको हम मक्ता कहते हैं। किसी भी गज़ल, नज़म, ये जो भी है, जो शायरी उसके लास्ट में जो है होता है, उसे शेर होता है, उसे हम मक्ता कहते हैं, और उसी में शायर अपना नाम लिखता है, जिसे हम तखल्लुस कहते हैं। तो इसमें लिखा है शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज़ बंदगी। शबनम बेनवा, जो ये शबनम नाचीज़ है, इनको भी बंदगी में उरूज़ दे दे, यानी सबसे बेहतर बंदगी करने वालों में हमें बना दे। फ़िक्र व तलब की राह में आज यह पैमाल है। फ़िक्र व तलब के राह में आज यह पैमाल है कि आज मैं बहुत फ़िक्र कर रहा हूँ, चिंता कर रहा हूँ कि मेरी जो मैं इबादत करता हूँ वो कामयाब हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, मैं अल्लाह तबारक तआला के क्या मुंह दिखाऊंगा। इस तरह के शायर सोच सोच के परेशान हो रहा है। या अल्लाह मुझे तू सबसे आला जो है, सबसे बड़े नेकियों में, नेकी करने वालों में शुमार कर ले। मुझसे जो भी अफ़आल हो वो अच्छे हो, जो तुम्हें खुश कर दे, जिससे मैं तुम्हें खुश कर पाऊँ, और जब भी तेरे सामने जाऊँ इस चेहरा को तो तुम्हें खुश पाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये पूरा खुलासा हो गया है हमदे खुदा अज़्ज़ व जल का। और आपसे गुजारिश है, अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सादका जारिया समझ के शेयर कर दीजिएगा, और अपने अच्छे कमेंट्स दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़े आपके अच्छे कमेंट से। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह तबारक तआला आप सबको खुश रखे। खुदा हाफिज़।